हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न मैथ विद सुनील कुमार आनंद। आज का जो मेरा वीडियो है जो कि हम मिसलेनियस ऑपरेशन का जो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन था उसको सॉल्व कर रहे थे। तो ग्रुप डी रेलवे एग्जाम या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसी से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा इसमें 5 क्वेश्चंस बनेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो पूरा देखेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर मेरा ये जो बेसिक का वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो आप जाकर हमारे चैनल पे देख लीजिए, फेसबुक पे या यूट्यूब पे भी कहीं भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है, पहले देखिए 2 क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। सिंप्लीफाई करना है, मतलब सरल करना है। -6 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट -3 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 6 माइनस करली ब्रैकेट 7 माइनस स्मॉल ब्रैकेट -4 प्लस 20 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 4 करली ब्रैकेट्स एंड देयर आफ्टर स्क्वायर ब्रैकेट। तो एक हमने एक रूल बताया था वी बॉडमास रूल, वी बॉडमास। ये जो रूल है ये काफी काम का है, इसी बेस पे हम काम करेंगे। और जो ब्रैकेट का रूल बताए थे वह कुछ इस प्रकार था, ये इस प्रकार था, ठीक है। अगर ये चीजें आपको याद है, अगर ये याद है तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो देखिए ये वेनुकुलम, ये आपका साइन होता है, यही बोला जाता है। फर्स्ट ऑफ इसे हम ऑपरेट करते हैं। बी फॉर ब्रैकेट्स, ब्रैकेट ओपन करना, मतलब जो भी ब्रैकेट होगा उसके अंदर जो भी ऑपरेट करना होगा करेंगे। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद ऐड करना, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो कुल मिला के इस तरह का सीक्वेंस चलेगा। और जो ब्रैकेट होगा वो अंदर से बाहर की तरफ, मतलब अगर कहीं ये ब्रैकेट है तो इसके अंदर जो भी ब्रैकेट है ओपन कर लेना है पहले, मतलब ये होगा, इसके बाद ये ओपन होगा, इसके बाद ये ओपन होगा, इसके बाद ये ओपन होगा, राइट। अगर मान लीजिए हम कोई ब्रैकेट, मान लीजिए यह है, ठीक है ना, नहीं ब्रैकेट है तो कोई बात नहीं, जो भी हमारा फंडामेंटल ऑपरेशन है ये पहले डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इसके हिसाब से काम करेंगे। अगर है तो जो भी ब्रैकेट है उसके अंदर जो भी फंडामेंटल ऑपरेशन है उसके सीक्वेंस के आधार पे हम ऑपरेट करेंगे। अगल बगल नहीं ध्यान देना है कि क्या साइन है क्या नहीं है, हम 2 टर्म्स को पकड़ेंगे, उन्हीं दोनों पे ये चीजें ऑपरेट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये महत्वपूर्ण है, इसी बेसिस पे हम काम करेंगे। इससे संबंधित हमारा क्वेश्चन आया है, लेकिन मैंने कुछ और महत्वपूर्ण और प्यारा क्वेश्चन था तो इसे हमने सॉल्व करने की कोशिश की। तो देखिए यहाँ पे -6 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट -3 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 6 माइनस करली ब्रैकेट 7 माइनस। तो देखिए यहाँ पे भी हम काम कर सकते थे, बट हमारा काम है पहले कि स्मॉल ब्रैकेट को पकड़ना, सबसे छोटा ब्रैकेट, उसके बाद करली ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। तो इसको तो ऑपरेट किया जा सकता है ना, इसे अगर हम ऑपरेट करें तो देखिए -4 प्लस 20 तो +16 होगा, +16 होगा, मतलब +16 होगा। तो +16 यहाँ पे आराम से लिख दीजिए, ये वाला ब्रैकेट रिमूव हो गया, ठीक है। और यहाँ इसके बाद एक ये चीज है और ये बात कर देंगे और इसके बाद ये, ठीक है। मतलब हमने क्या किया, ऑपरेटिंग स्मॉल ब्रैकेट। चाहिए तो लिख सकते हैं, लेकिन कंपटीशन में इस चीजें करना नहीं है, हमें बस समझना है। ये बात हो गई। नेक्स्ट स्टेप में -6 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट -3 प्लस 12, इसे भी सॉल्व कर सकते थे, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम अभी ये काम नहीं करेंगे। चलिए ऐसे, अब यहाँ पे देखिए ये है करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट में 2 फंडामेंटल ऑपरेशन है। तो पहले डिवीजन होता है, बॉडमास, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो फर्स्ट ऑफ वी हैव टू ऑपरेट डिवीजन साइन। तो इन दोनों को पकड़िए, ये साइन है इधर, क्या उसे मतलब नहीं, इसको डायरेक्ट ऑपरेट करके लिख देना है। 4 4 जा 16, ठीक है। 4 आएगा तो यहाँ पे 7 माइनस 4, चाहिए तो डायरेक्ट कर लीजिए, 7 माइनस 4 क्या आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा, ऐसे कर लो, हटा दो। हमने क्या किया, ये वाला भी ब्रैकेट रिमूव किया, ऑपरेटिंग करली ब्रैकेट, यहाँ पे ऑपरेटिंग हमने स्क्वायर ब्रैकेट, ये चीजें कर लिया है। ओके, नेक्स्ट वन, -6 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट -3 प्लस डिवीजन पहले ऑपरेट करेंगे, 6 2 जा 12 -3, ये बात आ जाएगा, -6 माइनस, देखिए यहाँ पे लास्ट में देखिए बॉडमास, लास्ट में सब्ट्रैक्शन ऑपरेट होता है।
तो लास्ट में सब्ट्रैक्शन तो यहाँ पे कोई विशेष होता नहीं है, ठीक है ना। ऐड कर लीजिए, इन दोनों को कर लीजिए चाहे वो कर लीजिए। यहाँ पे देखिए -3 सेम साइन है, तो क्या हो जाएगा -6 और +2 तो -4, ये बात आएगा। तो -6 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो +4 आएगा। अब इसे रिमूव करेंगे तो बाहर निगेटिव साइन बैठा है, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो फाइनली आ गया आपका रिजल्ट -2, ये आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसानी से हमने बना दिया। चलिए इसे देखते हैं। ये 1/5 ये डिवीजन साइन, पहले ऑफ बॉड मास, तो ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है, तो ऑफ को ऑपरेट करेंगे, यहाँ पे ऑफ ऑपरेट करेंगे, यहाँ पे ऑफ। अब ये नहीं कि ऑफ है तो एक बार इसे मल्टीप्लाई चेंज करिए, कोई जरूरी नहीं भाई, डायरेक्ट लिखिए ना। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दिक्कत होगा ना, मल्टीप्लाई करके एक स्टेप बढ़ाएंगे तब यहाँ पे ए वाला करेंगे तो मिस्टेक होने के चांसेस बने रहेंगे। आप है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, डायरेक्ट काम करिए, उस पर वर्क करना है। यानी ये 1/5 और 1/5 आपका मतलब मल्टीप्लाई, तो इसका इसमें, बस प्रोडक्ट इन न्यूमरेटर एंड प्रोडक्ट इन डिनोमिनेटर, अंश का अंश में गुणा कर दीजिए, हर का हर में, तो बन जाएगा 1 1 कम 1, 5 5 25, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे हो जाएगा 1 5 5 25 भागा 1/5, ठीक है। हमने क्या किया, ऑपरेटिंग ऑफ, राइट, क्लियर। नेक्स्ट ये देखिए, यहाँ पे 1/5 ये डिवीजन को जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, देखिए मैं बार बार कहता हूँ सब्ट्रैक्शन और डिवीजन एक काम चलाते हैं MI का यूज करके, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, रेसिप्रोकल इनवर्स या व्युत्क्रम, जो कुछ कहिए, ठीक है। इसे जो ही एज सुन एज इट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट फॉर्म वी नीड टू टेक इट्स रेसिप्रोकल वैल्यू या MI वैल्यू या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या व्युत्क्रम। ये बन जाएगा 25/1, 25/1, ऐसे सिमिलरली वी कैन डू, ये हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये 5 से कट गया भाई, 5 5 जा, ये 5 1 5 5 जा, तो फाइनली ऊपर आया 5/1 और नीचे आया 1/5। तो ये 5/1 इंटू ये डिवीजन है, ये पूरा मतलब एक कॉम्प्लेक्स है, तो ये 5/1 यानी 5 5 जा 25, आंसर हो जाएगा 25। आंसर क्या है भाई 25, अगर ऑप्शन में रहेगा तो मार दीजिएगा, करेक्ट हो जाएगा 25। तो कुछ बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि आपको मल्टीप्लाई बदलेंगे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कहानी फिर इधर से इसको ऑपरेट करना पड़ेगा। अरे इसे कर लीजिए, जिसको परफॉर्म करना है तो उसे डायरेक्ट ऑपरेट कर लीजिए, ये इंतजार में नहीं रहिए कि एक बार हम आपको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे फिर कैलकुलेशन करेंगे तो गलती होने के चांसेस बनेंगे, ठीक है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, और जो भी क्वेश्चन है उसे भी हम देखते हैं। दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ x इज इक्वल टू 1/6 माइनस 7/3 ऑफ 2/-7 डिवाइडेड बाई 4/9 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, ठीक है। आसान है, x की वैल्यू यही है तो भाई x की वैल्यू यही, हमें सिंप्लीफाई करिए, 1/6 माइनस 7/3 ऑफ 2/-7 डिवाइडेड बाई 4/9, यही है। तो देखिए कैसे, ब्रैकेट का लफड़ा है नहीं, वैल्यू कॉलम यानी बार है नहीं, ऑफ है, ठीक है, ऑफ है और हमारे पास कुछ मिसलेनियस ऑपरेशन है जैसे डिवीजन है और माइनस का साइन है, तो ऑफ को ऑपरेट करिए, क्या दिक्कत है। 1/6 माइनस ये देखिए 7/3, यहां पे अगर मैं चाहूं तो आपका मतलब होता है मल्टीप्लाई इन दोनों को पूरा, तो 7 2 जा 14 यहाँ पे, और यहाँ पे 7 3 जा, ठीक है, 7 3 जा, चाहिए तो कैंसिल भी करेंगे, 7 3 जा -21, ठीक है, -21 और डिवाइडेड बाई 4/9, ये बात आएगा। चलिए सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1/6 माइनस देखिए 7 2 जा 14 और 7 -3 डिवाइडेड बाई 4/9। अभी साइन उनके चक्कर में नहीं, इसको इधर उधर कुछ करिए, जो भी रूल है उसी के हिसाब से काम करेंगे तो सही रहेगा। ये क्या है, ये इसी का है, तो 1/6 माइनस इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहां पे हमने क्या किया, रिमूविंग ऑफ, यहां पे हम क्या करने जा रहे हैं, रिमूविंग या ऑपरेट डिवीजन साइन, ठीक है, मतलब इस पूरे को कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेशन कैसे होगा,
2/-3 तो रहेगा, डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेते हैं हम, और ये हो जाएगा 9/4। ठीक है, ये बात आएगा फाइनली जो भी आएगा। ये आवश्यकता अनुसार हम इसको ब्रैकेट में ही बना सकते हैं। तो 1/6 माइनस यहाँ पे 2 2 जा 4, यहाँ पे हो जाएगा 3 3 जा 9। तो माइनस को ऊपर ही कर लीजिए, क्या दिक्कत है, या माइनस ही से प्लस बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, प्लस कर लेते हैं। तो 3 और ये 2 हो गया, सही है। 3 3 जा 9, सही है। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 6 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6। 6 से इसको डिवाइड करेंगे 1, 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9, तो 9 1 10/6 कैंसिल करेंगे तो 5/3। 5/3 ये इम्प्रॉपर है, क्या है, इम्प्रॉपर है, बिकॉज इट्स न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। ठीक है ना, तो जब बड़ा है तो क्या करिए, इसे डिवाइड करिए, 3 1 जा 3, ये बात आना चाहिए। 1 होल सो 2/3, ये चांसेस बनना चाहिए, राइट। यही बात है, मान लीजिए। चलिए अभी इसे मिक्स में करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए 5/3 आया। अब हमें क्या करना है, x³ - 1 का वैल्यू फाइंड करना है। x³ - 1 की वैल्यू, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो x की वैल्यू यानी 5/3 का क्यूब -1, तो ये क्या हो जाएगा 125/3 3 जा 9 3 जा 27 -1, ये बात आएगा। इसका इसमें क्रॉस प्रोडक्ट, इसमें तो ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, पूरे का डिनोमिनेटर बना लीजिए। तो 27 और 125 में से 27 घटाएंगे तो क्या आएगा 98/27। 98/27 कुछ कटेगा 9 8 कटना चाहिए, कट सकता है कि नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो 27 तियां 81 होना चाहिए। 3 7 21, 27 तियां 3 मरतबा जाएगा, 27 तियां 81, 81 के 98, तो 81 80 हो गया, 10 18 यानी 17 बचेगा यहाँ पे, 17/27 ये आना चाहिए। 3 सही 17/27 ये आंसर होगा फाइनली। यानी फाइनली इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 3 होल्स ऑफ 17/27 आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। हमने क्या किया, ऑलरेडी x की वैल्यू निकाला। अब x की ये जो एक्सप्रेशन है, इसमें हम x की वैल्यू रख के इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, आसान है। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए और एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछे तो यहाँ से जो भी आपका x एक तरह से लीनियर इक्वेशन ही फॉर्म में होगा ना, सिंगल वेरिएबल, तो वहां पे हम क्या करते हैं निकाल के इसमें रख देंगे, काम बन जाएगा। सोल्यूशन नंबर 4 कह रहा है कि यदि इतना बराबर, तो हमें पता है वी है, पता है भाई 27 रेज़ टू द पावर 2x - 1 और ये 243/3, दिस इंप्लाइज दैट लगा सकते हैं 27, दिस इज ए परफेक्ट क्यूब नंबर, तो 3 का क्यूब लिखा जा सकता है। 3 का क्यूब पे 2x - 1, ये आपका क्या है, ये भी 3 टू द पावर 5 लिख सकते हैं। क्योंकि कभी भी देखो आप, अगर यहाँ पे कोई वेरिएबल टर्म्स को निकालना है और दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल टर्म्स है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो बेस सेम बनाना पड़ेगा या तो पावर सेम बनाइए। अगर बेस सेम है तो पावर कंपेयर कर लेंगे, पावर सेम है तो बेस कंपेयर कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये महत्वपूर्ण चीज है, ये इंपॉर्टेंट है, तो यही काम हम करेंगे। तो पहले बेस देख रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म 3 के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं। तो देखिए जब a टू द पावर m टू द पावर m, तो a टू द पावर mn होता है, एक फार्मूला होता है, a टू द पावर m टू द पावर n, तो a टू द पावर mn होता है, ये ध्यान रखना है। ओके, लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल में है, पढ़ाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए 3 पे पावर 5 पे आएगा कि नहीं आएगा भाई, 3 3 जा 9 9 3 जा 27, 3 3 का 9 3 का 27 27 तियां 81 81 तियां हो जाएगा 343। तो देखो 3 पे पावर ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6x और ये हो जाएगा, और ये 3 5 3 जा 15 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बेस सेम है, पावर कंपेयर कर देंगे, लिखोगे आप सिंस
बेस आर सेम इन बोथ साइड्स सो कंपेयरिंग या कंपेयर द पावर्स या एक्सपोनेंट, ठीक है, फ्रॉम बोथ साइड्स वी गेट, क्या मिलेगा भाई, देखिए बेस सेम है, इक्वेशंस है, तो ये बराबर है, कर लीजिए। तो 6x माइनस 3 इज इक्वल टू 15, तो ये इंप्लाई करेगा, डायरेक्ट कर रहे हैं, x इज इक्वल टू, देखिए 15 3, ये निगेटिव इधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो 15 दिन क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 15 3 18, 18 डिवाइडेड बाई 6, तो 3 आया, x की वैल्यू क्या आया 3, ओके, तो x की वैल्यू 3 आया, तो इसी में रख दीजिए, इसी में रखिए, तो 5 2 इंटू 3 माइनस 4, तो 5 3 2 जा 6, 6 में से 4 2, तो 5 5 जा 25, आंसर हो गया भाई, आसान है, ठीक है। 3 2 जा 6, 6 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा भाई 2 आएगा, 5 रेज टू द पावर 2, यानी 5 का मल्टीप्लाई 2 बार, 5 इंटू 5 यानी 25 आएगा। जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो काफी महत्वपूर्ण है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे भी देखा जाए। देखिए क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक और ले लिया हूं 6, ये भी कह रहा है सिंप्लीफाई करिए, मतलब सरल करिए। देखिए कुछ एक्सप्रेशन दिए, डेसिमल नंबर दिए हैं, तो काफी प्यारा क्वेश्चन है, मजा आएगा इसे, उसी रूल पे काम करेंगे बड़मॉस। तो देखो आप यहाँ पे देखो, कोई बार नहीं है, कोई आपका ब्रैकेट्स नहीं है, नॉर्मली जो हमारा ऑपरेशन का रूल है कि पहले डिवीजन, देयर आफ्टर मल्टीप्लाई, देयर आफ्टर एड, लास्ट में सब्ट्रैक्शन, ये इसी पे काम करेंगे, ए पे काम करते हैं, ठीक है, इसी सीक्वेंस पे हम ऑपरेट करते हैं। तो देखिए कैसे क्या होता है, यहां पे 0.01 इंटू 0.01 माइनस, तो यह तो अटैच्ड है, मतलब ये डिविडेंड का काम करेगा, डिवाइजर का काम करेगा, अटैच्ड है डिवीजन के साथ, इसे तो कर लीजिए। देखो जो ही 10 से डिवाइड करेंगे तो ये क्वांटिटी छोटा होगा, छोटा होने का मतलब क्या हुआ, डेसिमल किधर मूव करेगा, हाँ 10 से डिवाइड करेंगे, जैसे आप सिंपल समझिए कि अगर मान लीजिए 5a है, ठीक है, 53 है, तो मतलब यहाँ पे डेसिमल ही छिपा होता है, जब ही 10 से डिवाइड करेंगे तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, क्यों, इसके नंबर ऑफ जीरोस 1 है, तो एक डिजिट इधर मूव करेगा, मतलब 10 से 5.3 आएगा, तो कुल मिला के ये ही 10 से डिवाइड करेंगे तो क्वांटिटी छोटा होगा, यानी ये डेसिमल शिफ्ट करेगा, एक जीरोस है तो 1 प्लेस किधर, लेफ्ट साइड में, तो फाइनली ये 10 से डिवाइड होगा तो ये आएगा 0.0001 प्लस 0.01, ये बात आ जाएगी, कोई दिक्कत है। अब देखिए अगले स्टेप में, अगले स्टेप में हमें मल्टीप्लाई ही करना है भाई, ये वाला ऑपरेट करिए, मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, डिवीजन हो गया, मल्टीप्लाई करिए, फिर ऐड करिए, फिर लास्ट में सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो ये तो आसान है, इस तरह का मल्टीप्लाई करना, 1 1 जा 1, एक एक कम एक करिए। अब देखिए डेसिमल पार्ट में यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 2 1 है, तो 2 प्लेसेस यहाँ पे, मतलब 10th 100th और 10th, तो 3 प्लेसेस है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पे डेसिमल लगेगा, राइट, क्लियर है, माइनस 0.0001 प्लस 0.01, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ऐड कर लीजिए इन दोनों को एक साथ, ऐड करेंगे तो 0.001 प्लस 0.010 ऐसे बना सकते हैं, इसका डेसिमल पार्ट जो होता है वह लाइक बनाते हैं, डेसिमल पार्ट में अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम है तो वह लाइक डेसिमल कहलाता है, राइट, और फाइनली माइनस 0.0001 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई, यहाँ से इसको भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है,
एक बेस्ट है, प्लस प्लस वाले को कर लीजिए, लास्ट में माइनस कर लीजिए। यहाँ पे 1 और 0, 1 आया, ठीक है, 100th वाला प्लेस, 100th वाला 1 0 1 0 0 0 डेसिमल, ये बात आया, माइनस 0.0001, ये आएगा। अब यह जो बात है यहाँ पे 1 0 होगा। अभी देखिए 4 प्लेसेस सबट्रैक्ट करिए, कौन बड़ा होगा, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ये बड़ा है भाई, ये डेसिमल के क्लोज, इसके डेसिमल पार्ट में यह नंबर है, ठीक है ना, डिजिट्स है, तो ये बड़ा होगा इससे। 0 से 1 सबट्रैक्ट करेंगे तो नहीं होगा, तो ये इसके पास जाएगा, 10 होगा, 10 से 1 9, यहाँ पे 0 बचा, तो कुछ कैरी लेने की जरूरत नहीं है, 0 से 0 0, यहाँ पे 1 है, 1 से 0 1, क्योंकि यही दिया है तो इससे मतलब नहीं है, और यहाँ पे 0 0 0, ये बात आएगा, ये बात आना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बात समझ में आ रही होगी। 0.0109 ये आंसर होगा। काफी कठिन क्वेश्चन है, काफी कठिन क्वेश्चन है और प्यारा क्वेश्चन है। आप इसको ऐड करिए, फिर चेक कर लीजिए, 9 1 10 को 0 0 और 0 और एक कैरी तो 1 हो गया, 1 0 1 आ गया, 0 + 0 0 डेसिमल पार्ट है, तो यही आंसर हो जाएगा। एक बार और रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज ये कर रहा था कि ये जब इसके पास 0 था तो आराम से 0 0 सबट्रैक्ट हो सकता था, कैरी लेने की जरूरत नहीं थी। ये इन दोनों को ऑपरेट किए, ये बात आया, डिवाइड हो रहा है, डेसिमल शिफ्ट किया लेफ्ट साइड में 1 प्लेसेस, तो ये बात आया। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई किया, ये बात आया। फिर इन दोनों को हमने किया, प्लस किया, लाइक बना के, डेसिमल नंबर हम बताएंगे तो उसमें बताएंगे कैसे डेसिमल पार्ट को सेम बनाते हैं, तो लाइक बना दिया। डेसिमल पार्ट में जितने नंबर ऑफ जीरोस की रिक्वायरमेंट है उतना कर सकते हैं, तो ये लाइक हो गया और ये चीज है, तो इन दोनों को प्लस किया, फिर ये बात हुआ, फिर लास्ट में सब्ट्रैक्शन किया, ये तरीका है। ये सोल्यूशन नंबर देखो आप, क्वेश्चन नंबर 6 काफी महत्वपूर्ण है। हाउ मेनी 1/8 आर देयर इन, इतना मतलब कह रहा है कि इस क्वांटिटी में 1/8 कितना होगा, कितना हो सकता है। तो भाई स्वाभाविक है, इसको अगर डिवाइड कर दिए तो पता चल जाएगा। जैसे मान लो आप खूब आलू है, ठीक है, मान लीजिए आलू है 10 kg कुछ है क्वांटिटी, अब कह रहा है कि ये कचोरा है, बाउल है, इससे कितना होगा, तो तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो इसी से क्या करेंगे, इसको निकालेंगे, तो ये डिवाइड वाला काम होता है, डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा कि कितना क्या होगा, ठीक है। इस क्वांटिटी का इसी के बराबर भागों में बांटना, डिवाइड का मतलब यही होगा। तो जो रिक्वायर्ड, हाउ मेनी 1/8, तो जो रिक्वायर्ड नंबर होगा, रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा, जो भी होगा वो हो जाएगा 37 होल्स ऑफ 1/8 डिवाइडेड बाई 1/8, यही होगा। इसे सिंप्लीफाई करिए, कह रहा इसमें कितने 1/8 बनेंगे, 1/8 8 हिस्से का एक हिस्सा, ठीक है, या कोई होल क्वांटिटी उसको 8 बराबर भागों में बांट के इस तरह का, तो ये है। तो यहाँ पे देखो आप, ये 37 होल्स मतलब पूरा 37 है और उसका प्लस आधा है, तो इसे तरीके तो बहुत है, तो बेस्ट है क्या तरीका, इसे मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 37 दूना, 37 दूना क्या होगा, 74 होगा, तो 37 दूना 74, 35 दूना 70, हाँ 74 एक 75/2 भागा 1/8, तो 75/2, इसे 8/1 ऐसे कर लीजिए। डिवीजन को मल्टीप्लाई में तो हो जाएगा 2 चौको 8, तो 75 चौको, तो 4 5 20 को 0 2 4 7 28 28 और 2 30, 300, यही आंसर बनेगा भाई, ठीक है ना। तो इसमें अगर ये क्वांटिटी है 1/8 का पार्टीशन किया जाए इस पूरे का, ठीक है ना, तो कितने बनेंगे, 300 बनेंगे। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, 300 होगा। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने लेके आया, तो काफी इंपॉर्टेंट था एसएससी जीडी के लिए, रेलवे के लिए, ग्रुप डी के लिए और सीटेट के लिए, तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए और हमारे फेसबुक चैनल को फॉलो कीजिए, और अगर यूट्यूब पे हैं तो उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।